मेरे स्टूडेंट लीड लर्निंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का के स्टूडेंट के लिए। अगर आप बीए थर्ड ईयर और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं विशेष प्रकार से बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की। और इस पेपर फर्स्ट का जो कोर्स टाइटल नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। आप देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, इंग्लिश ईयर थर्ड सेमेस्टर 6 पेपर फर्स्ट है। कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश जो है इसमें दिखाया गया है। इसमें जो है यूनिट फर्स्ट की बात अभी आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसमें पूरा नहीं हुआ था। और तो यूनिट फर्स्ट जो है ये प्रोज है और इसमें जो है जान लीजिए महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है। चैप्टर 8 पढ़ना था, द कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 8 में उन्होंने कंडीशन ऑफ इंडिया का वर्णन किया है। चैप्टर 17 में पैसिव रेसिस्टेंस का वर्णन किया था। चैप्टर 18 जो है एजुकेशन है और जो है फिर उसके बाद एलियन शावल्टर है। आज हम चैप्टर 18 की बात करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी चैप्टर 18 के बाद, इसको देख लीजिए कि एलियन शावल्टर की बात करेंगे। इसमें चैप्टर 18 हम लोगों का हो चुका है। एलियन शावल्टर की बात करेंगे, लिटरेचर ऑफ द देयर ओन टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स। ये जो एलियन शावल्टर की एक जो है कहानी है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग एलियन शावल्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इसको एलियन शावल्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये एक जो एलियन शावल्टर जो थी वो सबसे पहले थी। इसमें जो है फेमिनिस्ट पोएटिक्स की बात कर रही हैं इसमें। तो इसमें ये जो कर रही हैं कि एलियन शावल्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स थी ऑफ द 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी की एक बहुत ही मशहूर बहुत प्रभावशाली जो है लिटरेरी क्रिटिक थी। शी वॉज बोर्न इन 1941 इन द यूनाइटेड स्टेट। वो यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुई थी 1941 में। एंड इमर्ज एज अ पायनियर वॉइस इन अ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। और वो जो है उनको क्या किया जाता है, इमर्ज्ड एज अ पायनियर। इनके बारे में ये क्या कहा जा रहा है कि ये एक पॉइनियर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कहा जाता है, सबसे पहले जो पॉइनियर कहा जाता है कि जो सबसे पहले खोज करने वाले को कहा जाता है पॉइनियर। वॉइस इन फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट में ये सबसे पहली अपनी आवाज उठाने वाली बन गई थी। कहने का अर्थ ये है कि जो है ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में ये 1970 के दशक में ये सबसे पहले जो है अपनी आवाज उठाने वाली थी। शावल्टर प्लेड a crucial role in the establishing feminist literary studies as a serious academic discipline। वो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कह रही हैं इसमें शावल्टर जो कह रही हैं क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं इन एस्टेब्लिशिंग स्थापित करने में फेमिनिस्ट लिटरेचर को जो है स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। स्टडीज एज ए ग्रेसियस एकेडमिक डिसिप्लिन, और इसे एक शानदार एकेडमिक डिसिप्लिन बताती हैं कि इसे जो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में बात करती हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बात करती हैं, फेमिनिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करती हैं और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करती हैं। आगे देखिए क्या कहा जाता है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग बुक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। इसमें जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो नई खोज है, एक नवीन प्रयोग है, उनकी बुक है लिटरेचर ऑफ द देयर ओन। 1977 में ये लिखी गई थी। इन विच शी ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश वीमेन नॉवेलिस्ट फ्रॉम द ब्रॉन्टीज, डोरिस लेसिंग। ये कुछ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट के बारे में बात करती हैं। शावल्टर चैलेंजेस द मेल डोमिनेटेड लिटरेरी कैनन and argues that women writers have a distinct literary tradition shaped by their unique social, cultural and psychological experience। थोड़ा सा ये पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें शावल्टर जो है ना वो चैलेंज करती हैं। किस चीज को चैलेंज करती हैं? द मेल डोमिनेटेड लिटरेरी कैनन। मेल डोमिनेटेड लिटरेरी कैनन जो है उसके बारे में ये करती हैं। एंड अर्गूज, और उस पर अपना विचार देती हैं, बहस करती हैं कि वीमेन राइटर्स जो हैं, वीमेन राइटर्स हैव अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी ट्रेडिशन। ये भी एक प्रभावशाली लिटरेरी ट्रेडिशन की है, शेप्ड बाय देयर यूनिक सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। उनके अंदर भी एक जो है
एक अलग तरीके का यूनिक नया जो है सामाजिक और कल्चरल जो है नैतिक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है उसका वो वर्णन करती हैं। तो हमें केवल जो ये कहते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड लिटरेचर है उसी पे वो फोकस नहीं करना है, बल्कि वीमेन के द्वारा लिखा गया भी लिटरेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनका एक यूनिक तरीके की राइटिंग है, इसको भी हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आगे वो क्या कहती हैं एलेन शावल्टर। एलेन शावल्टर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म कहते हैं नारीवादी साहित्य को, यहाँ पे कहा गया है नारीवादी साहित्य की आलोचना पर ये बात करती हैं। एलेन शावल्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द गाइनोक्रिटिसिज्म, यानी कि नारीवादी साहित्य की आलोचना के बारे में बात करती हैं। अ क्रिटिकल फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन वीमेन, एक जो है क्रिटिकल फ्रेमवर्क है जो फोकस करता है ऑन वीमेन एज अ राइटर्स rather than as a subject of male representation। वो जो है एक जो है विमेन एज ए राइटर, वो विमेन एज ए राइटर की तरह वो प्रस्तुत कर रही हैं, rather than अपेक्षा एज ए सब्जेक्ट ऑफ द मेल रिप्रेजेंटेशन। मेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो प्रस्तुतिकरण है, उसके अतिरिक्त विमेन को वो प्रस्तुत कर रही हैं इसमें। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग हाउ मेन पोर्ट्रे विमेन, वो इसको नहीं बता रहे हैं कि आदमी जो है मैन राइटर्स जो है वो कैसे चित्रित करता है, फीमेल को कैसे चित्रित करता है। शी इम्फेसाइज हाउ वीमेन राइट अबाउट देमसेल्फ, वो इसको शो करती हैं कि महिलाएं किस प्रकार से अपने बारे में लिख रही हैं। वो मनुष्यों के मैन के बारे में, अर्थात आदमी औरत का क्या प्रतिबिंबित किस तरह करता है, वो इस पे चर्चा नहीं कर रही हैं। वो चर्चा इस बात पे कर रही हैं कि जो है वो कर रही हैं कि वीमेन राइट अबाउट देमसेल्फ, कि उन्हें ये देखे कि वो औरतें अपने बारे में क्या लिख रही हैं। औरतों ने जो महिलाओं ने जो अपने बारे में लिखा है उस पे वो चर्चा कर रही हैं। आदमी का क्या है, बहुत सी बातें आप सुनते हैं। एक आजकल ये भी चीजें भी बहुत खूब चल रही हैं, जैसे हम लोग एजुकेशनल वीडियो है तो उसको कोई नहीं देखता है ना, पता लगा 2 व्यूज 4 व्यूज 5 व्यूज आते हैं। और अभी कोई औरतों पर कमेंट वाला वीडियो आ जाए तो उसको लोग भरमार देखेंगे, जैसे लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन औरतें ही हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि भाई औरतों की भी अपनी भावनाएं हैं, महिलाओं की भी अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी भावनाओं के बारे में भी जानिए। उन्होंने किस तरीके से प्रस्तुत किया महिलाओं को। अभी देखिए आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं और वो कभी कभी मजाक में इसे की बातें कर देते हैं कि लड़कियां ऐसे बाल मारती हैं, ये करती हैं, वो करते हैं। तो ये चीजें जो है सभी लोग कमेंट कर देते हैं, बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं करता हूँ, कभी कभी मैं भी कर देता हूँ। हालांकि करने के बाद ये फील होता है कि नहीं, इट इज रॉन्ग, यू शुड नॉट टू डू सच, कि औरतों पे इस तरह हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीजें आती हैं और आजकल देखिए उसी तरीके की चीजें भी आती हैं। आप देखिए भरमार पड़ी हुई है फेसबुक पर उसी तरीके के वीडियो जिसमें महिलाओं को जो है गौर दिखाया जाता है, उसी तरीके से वीडियोस दिखाए जाते हैं आपको। तो बहुत बार होता है कि उनको अब सोशल प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है। भाई मजाक में कभी किसी ने किसी को कह दिया तो चलिए ठीक है, लेकिन उसको अब जो है सामाजिक स्तर पे ला दिया गया है। तो यही चीज है, वो ये कह रही हैं कि उनका एक अलग अपनी थीम है, अपने एक अलग थॉट है, उनको देखिए। हर वर्क टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स इज अ फाउंडेशनल एसे दैट डिफाइंस द एम, मेथड्स एंड स्कोप ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उनका जो ये एसे है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स इज अ फाउंडेशनल एसे, ये एक फाउंडेशनल बेसिक एसे है दैट डिफाइंस, जो बताता है, डिफाइन करता है, वर्णन करता है द एम, उनके उद्देश्यों को, मेथड उनके तरीकों को, एंड स्कोप उनका स्कोप क्या है, उनका भविष्य क्या है, ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके बारे में वो बात करती हैं। शावल्टर्स कंट्रीब्यूशन रीशेप्ड लिटरेरी स्टडीज, शावल्टर के जो कंट्रीब्यूशन है
Shawalter's contribution reshape the literary studies, लिटरेचर के अध्ययन को उन्होंने रीशेप कर दिया है, उसको नया आकार दे दिया है, by giving women writers their own critical voice and historical continuity। उन्होंने जो है औरतों को जो है राइटर्स को उनके क्रिटिकल जो वॉइस दिया है उस और हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को और ऐतिहासिक जो है लय को जो दिया है, कंटिन्यूटी को दिया है, वो सारी चीजें इसमें शो करती हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन टू द लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, लिटरेचर ऑफ देयर ओन। ये जो लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स की बात में ये जो बात आई है तो उसका इंट्रोडक्शन ऐसा देख लीजिए कि लिटरेचर ऑफ देयर ओन and towards a feminist poetics together form Ellen Showalter's central feminist argument। ये क्या कर रहे हैं कि ये टुगेदर फॉर्म, ये एक फॉर्म है एलन शावल्टर का सेंट्रल फेमिनिस्ट आर्गुमेंट। ये सेंट्रल फेमिनिस्ट आर्गुमेंट पर डिपेंड है, अर्थात इसमें जो है इसका जो सेंटर है, आर्गुमेंट है, जो तर्क है, उसकी वो बात करते हैं, फेमिनिस्ट तर्क को बात कर रही हैं। इन दीज वर्क्स, ये जो वर्क्स हैं उनके, Showalter asserts that women writers have been marginalized, misunderstood or the excluded from the traditional literary canon dominated by the male critics। ये क्या कह रही हैं कि in these work जो इन्होंने अपना काम किया है, Showalter जो है वो कहती हैं, असर्ट का माने होता है बलपूर्वक करना, जोर देकर कहना, दैट वीमेन राइटर्स हैव मार्जिनलाइज्ड, इन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया, अर्थात वीमेन राइटर्स को हाशिए पे डाल दिया गया, किनारे लगा दिया गया है, इनका मिसअंडरस्टूड किया गया, इनको गलत समझा गया है, और एक्सक्लूडेड, या इन्हें या तो छोड़ देना है या अपने अंदर जो है शामिल नहीं करना है, फ्रॉम किससे, misunderstood or excluded from the traditional literary canon dominated by the male critics। जो मेल क्रिटिक के जो कैनन है उससे उनको हटा दिया गया है, जो मेल क्रिटिक्स हैं उनके सिस्टम से इनको हटा दिया गया है। आगे देखिए, she argues that earlier criticism evaluate women's writing using male standards which distorted its value and meaning। देखिए, सबसे पहले वो कह रही है, शावल्टर जो सबसे पहले कह रही है कि वो अर्गुस कर रही है कि इवेल्युएटेड वीमेन्स राइटिंग यूजिंग द मेल स्टैंडर्ड, औरतों की राइटिंग को मर्दों की राइटिंग से, महिलाओं की राइटिंग को पुरुषों की राइटिंग के स्टैंडर्ड पर उसके डाला गया है, और विच डिस्टॉर्टेड, जिसने उसकी सिस्टम को बिगाड़ दिया है। देखिए, डिस्टॉर्ट के माने होता है किसी चीज की शक्ल या आवाज को बिगाड़ना, उसकी वैल्यू को बिगाड़ दिया है, उसकी मीनिंग को बदल दिया है। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जब वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लिखे गए जो लिटरेचर्स हैं और औरतों के जो लिखे गए लिटरेचर्स हैं, तो उनके स्टैंडर्ड को मर्दों के स्टैंडर्ड से बनाया गया है। अगर मर्द के स्टैंडर्ड के से उनको नापा जाता है और मर्द के स्टैंडर्ड से नापना ही उनको जो है डिवैल्यूएट कर देता है, उनको डिस्टॉर्ट कर देता है, उनकी शक्ल को बिगाड़ देता है, उसके स्टैंडर्ड को बर्बाद कर देता है। ये उसमें ये कहते हैं, शावल्टर प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द फेमिनिस्ट पोएटिक्स that studies women's literature on its own terms। शावल्टर प्रपोज करती हैं, राय देती हैं, मशवरा देती हैं, क्रिएशन ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स के बारे में बात करती हैं, दैट स्टडीज वुमन, जो औरतें स्टडी करती हैं लिटरेचर ऑन इट्स ओन टर्म, वो अपने ओन टर्म्स पे, वो अपने टर्म पे इसका अध्ययन करते हैं, इसकी वो बात करती हैं। शी आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, वो आइडेंटिफाई करवा रही है पैटर्न्स का कि उनका तरीका क्या है, वो पैटर्न्स को बता रही हैं, और किसको बता रही हैं, थीम्स को बता रही हैं, जेंस को बता रही हैं, जो उनकी शैलियां हैं, और एंड हिस्टोरिकल फेजेस को भी वो शो कर रही हैं। यूनिट की वुमेन राइटर्स, वो हिस्टोरिकल फेजेस को भी, हिस्टोरिकल पक्ष को भी जो है दिखा रही हैं, जो विमेन्स राइटर को सामने लाता है। दीज वर्स
एम टू रिकवर neglected women authors and establish a continuous female literary tradition। ये क्या कर रहे हैं, ये वर्क जो है ना एम टू रिकवर, वो इनका जो वर्क है, जो इनकी कहानी है वो रिकवर करती है, जो इनका क्रिटिसिज्म है वो रिकवर करता है वीमेन्स ऑथर्स को और इस्टेब्लिश करता है उन्हें कंटिन्यूअस फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन, उन्हें कंटिन्यूअस फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन में उन्हें इस्टेब्लिश करता है, उसे स्थापित करता है। द टेक्स्ट इज नॉट मेरली क्रिटिकल बट ऑल्सो हिस्ट्रिकल। ये केवल एक क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक है एंड थ्योरेटिकल, इसमें इन्होंने थ्योरी भी दिया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जो है उसको उठा करके ठोक दिया है। ये एक हिस्टोरिकल है एंड थ्योरेटिकल है, मेकिंग इट इसेंशियल, और इसे इसेंशियल जरूरी बताता है फॉर फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडीज। फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडीज के लिए ये जरूरी भी बता रही है इसको। अगर हम फेमिनिस्ट फेजेस और आइडियाज की थीम की बात करते हैं तो थोड़ा सा थीम इसकी देखते हैं कि इसमें वो इसका क्या थीम है, किस बैकग्राउंड पे इसे लिखा गया है। इसमें देखिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और इस पर बात होती रहेगी, वीडियोस भी आएंगे, आप देखिएगा। लेकिन पहले आज हम इसको देखते हैं कि इसमें थीम क्या है। द सेंट्रल थीम ऑफ टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स इज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन। इसका जो सेंट्रल थीम है ना कि एक डेवलपमेंट हो फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन का, फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन का एक जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो है लिटरेरी ट्रेडिशन का डेवलपमेंट हो, इनका ये कहना है। Ellen Savalter argues that women's writing cannot be fully understood through male-centered critical models। उनका कहना यह है कि जो महिलाओं की women's writing जो है ना cannot be fully understood, उसे नहीं समझा जा सकता है through male-centered critical models। देखिए जब हम किसी विमेन की वुमन की जो लिटरेचर को पढ़ें तो हमें थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर को अपने माइंड में क्रिएट करना होगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। अगर हम मेल राइटर्स के परिदृश्य में या बैकग्राउंड में उनका अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक वो हमें पहुँचाना चाहती हैं। तो ये एक मेरा एक कमिटमेंट था कि आप ध्यान दीजिए कि जब हम औरतों के लिटरेचर को पढ़ें, महिलाओं के लिटरेचर को पढ़ें, तो उस परिदृश्य में पढ़ें, ना कि मेल परिदृश्य में पढ़ें। जब तक हम फीमेल परिदृश्य में फीमेल्स के लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, हम उनके उस भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे जो वो भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। ये एक बहुत शानदार मैटर है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है जो उसको यही कह रही हैं कि उसे नहीं जो है मेल सेंटर्ड क्रिटिकल मॉडल्स पे इसे नहीं समझा जा सकता। आगे क्या कहते हैं, शी आइडेंटिफाइज 3 मेजर फेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ वीमेन्स राइटिंग। वो 3 मेजर फेजेस को, 3 पक्ष को वो प्रस्तुत कर रही हैं, 3 मेजर जो बड़े पक्ष हैं उसको वो प्रस्तुत कर रही हैं। इसको आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से मेजर फेसेस हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वीमेन्स राइटिंग। वीमेन राइटिंग में वो 3 चीजों को प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे देखिए इसमें आता है फेमिनाइन फेज। फेमिनाइन जो है कि स्त्री विषयक फेज, और दूसरा फेमिनिस्ट नारीवादी फेज, फेमिनिस्ट फेज, नारीवादी फेज एंड द फीमेल फेज, और एक जो है फीमेल फेज की बात करती हैं अर्थात महिला फेज। देखिए एक होता है स्त्री विषयक अर्थात स्त्री के विषय पे बात करना, एक होता है नारीवाद पे बात करना, एक होता है महिला फेज, महिला का पक्ष रखना, महिला का पक्ष। इस पक्ष में आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस पे थोड़ा डिस्कस होगा, इन तीनों टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं जो है उससे पहले थोड़ा सा अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज गायनो क्रिटिसिज्म। इनकी जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट थीम है इस उनके वर्क की नारीवादी साहित्य की आलोचना। गायनो क्रिटिसिज्म के माने मैं पहले भी बता चुका हूं, नारीवादी साहित्य की आलोचना विच फोकस जो फोकस करता है ऑन वीमेन एज ए प्रोड्यूसर ऑफ
मीनिंग रादर देन ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो क्या कहते हैं, वो एक मीनिंग को प्रस्तुत करती है, वो एक ऑब्जेक्ट को नहीं, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेट नहीं कर रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं, बल्कि वो किसे प्रस्तुत कर रही है, वीमेन को कर रही है। फोकस ऑन वीमेन्स एज अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर के रूप में औरतों को प्रस्तुत कर रही हैं, रादर देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही हैं, वो प्रस्तुतिकरण नहीं कर रही हैं, ऑब्जेक्ट वस्तु को नहीं की तरह नहीं बात कर रही हैं, वो कि औरत एक वस्तु है। आगे जो इसमें बात आ रही है, शावल्टर एम्फसाइज वीमेन्स एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, बॉडी एंड कल्चर एज द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। शावल्टर का कहना है, एम्फसाइज, वो जोर देती हैं, शावल्टर इस बात पर जोर देती हैं कि किस चीज पर होना चाहिए, वीमेन्स एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस पर उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी लैंग्वेज पे, उनकी बॉडी एंड कल्चर एज अ फाउंडेशन, उनको बुनियाद में उनको जो है देना चाहिए ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। जब हम लिटरेरी एनालिसिस की बात करें तो हम औरतों के, महिलाओं के एक्सपीरियंस की बात करें, उनकी लैंग्वेजेस की बात करें, उनकी बॉडी की बात करें, उनके कल्चर्स की बात करें, यही उसका फाउंडेशन होना चाहिए, यही इसकी जो आधारशिला होनी चाहिए, ये इसका आधार होना चाहिए। द वर्क ऑल्सो हाईलाइट रेसिस्टेंस टू पैट्रियार्की। इस जो है ना, एक इसमें और जो वर्क जो है हाईलाइट्स द रेसिस्टेंस टू पैट्रियार्की। पैट्रियार्की अर्थात जो पिता की संपत्ति या जो है, इसको भी एक फॉर्म में जान लीजिए कि मेल डोमिनेटेड। आगे क्या कहती हैं, रिकवरी ऑफ लॉस्ट वीमेन राइटर्स एंड द सर्टेन ऑफ अ फीमेल लिटरेरी कैनन। वो क्या कर रहे हैं कि इसे जो है रेसिस्टेंस टू द पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल नहीं होना चाहिए, अर्थात जो आदमी मर्दों की के सिस्टम में इसे नहीं रखना चाहिए, और इसे रिकवर करती हैं वीमेन्स राइटर्स एंड द सर्टेन ऑफ फीमेल लिटरेरी कैनन, और इसे लिटरेरी कैनन के रूप में उसे प्रस्तुत कर रही हैं। शावल्टर फेमिनिस्ट पोएटिक्स seeks to empower, Shawalter's feminist poetics seeks to empower women writers by giving them the historical continuity and critical independence। वो कर रही हैं, वो तलाश कर रही हैं एम्पावर, शक्ति देना women writers को by giving them the historical continuity। उन्हें ऐतिहासिक इतिहास में एक जो कंटिन्यूटी होना चाहिए, जो है चलना चाहिए, एंड क्रिटिकल इंडिपेंडेंस, उन्हें एक क्रिटिकली इंडिपेंडेंस होना चाहिए, अर्थात औरतों के लिटरेचर को औरतों के सिस्टम से क्रिटिसाइज करना चाहिए। The theme ultimately advocates intellectual freedom, cultural identity and literary self-definition for women। ये जो थीम है ना, अल्टीमेटली एडवोकेट्स, ये वकालत करती है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की वकालत करती हैं, और फिर उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की, कल्चरल आइडेंटिटी, एक जो है पहचान की बात करते हैं, कल्चरल पहचान की बात करते हैं, एंड लिटरेरी सेल्फ डिफिनेशन, और जो लिटरेरी सेल्फ डिफिनेशन की बात करते हैं फॉर वुमेन, कि इनका एक सेल्फ डिफिनेशन होना चाहिए, इनकी एक अलग तरीके से डिफिनेशन दी जानी चाहिए वीमेन। पर हम डिटेल समरी की बात करते हैं। इन towards the feminist poetics, Ellen Shawalter critically examine the imitation of the traditionally literary criticism। इसमें एलन शावल्टर जो है क्रिटिकली एग्जामिन, उसका एग्जामिन करती हैं, मूल्यांकन करती हैं, द लिमिटेशन जो ऑफ ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसको एग्जामिन करती हैं, विच हैज लार्जली बीन मेल ओरिएंटेड, जिस जो मेल ओरिएंटेड है, अर्थात पुरुषों के द्वारा उसे ओरिजिनेट किया गया है, उसे उपयोग में लाया गया है, उसकी वो बात करती हैं कि मेल के द्वारा इसे ओरिएंटेड किया गया है, इसको जो है बनाया गया है। आगे क्या कहते हैं, शी आर्ग्यूज दैट मेल क्रिटिक्स हैव आइदर इग्नोर्ड वीमेन राइटर्स और जज देम अकॉर्डिंग टू द मेल नॉर्म्स। देखिए बात यहां आती है कि वो ये कह रही हैं कि वो इस पे बात कर रही हैं, बहस कर रही हैं कि मेल क्रिटिक्स हैव आइदर इग्नोर्ड वीमेन राइटर्स, जो मेल राइटर्स जो हैं वो या तो वीमेन राइटर्स को इग्नोर किए हैं, या फिर अगर उनको जज किए हैं तो अकॉर्डिंग टू मेल नॉर्म्स मानदंड, कि उनका जो मापदंड है या उनका जो पुरुषों का स्तर है
उस स्तर से इसको देखते हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं रिसोल्यूटिंग इन डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन, और फिर रिसोल्यूट करते हैं उसको किसमें, डिस्टॉर्टेड विकृत, और उसको रिसोल्यूट कर देते हैं किसपे, विकृत या जो है डिस्टॉर्टेड माने विकृत इंटरप्रिटेशन, और उसको एक विकृत फॉर्म में प्रस्तुत कर देते हैं। ये उनका यहाँ पे एक जो है कहना है। सावल्टर इंट्रोड्यूसेस गायनो-क्रिटिसिज्म, नारीवादी साहित्यिक आलोचना बात आई थी कि उसमें वो क्या करती हैं कि वो सावल्टर जो है वो बेसिकली जो है इंट्रोड्यूस करती हैं गायनो-क्रिटिसिज्म, नारीवादी साहित्य की आलोचना की बात करती हैं। गायनो-क्रिटिसिज्म के माने होता है नारीवादी साहित्यिक आलोचना एज एन अल्टरनेटिव। ये वो क्या कर रही है, एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच, कि ये एक उसका बदल अप्रोच है, उसके जो है उसके बदले में इसे लाया जा सकता है। आगे देखिए वो क्या करती हैं, अनलाइक फेमिनिस्ट क्रिटिक्स विच फोकस ऑन हाउ मेन रिप्रेजेंट वीमेन, गायनो-क्रिटिसिज्म स्टडीज वीमेन एज ए राइटर एंड ए क्रिएटर ऑफ लिटरेरी मीनिंग। वो अनलाइक फेमिनिस्ट, अगर हम बात करते हैं उसमें ये जो बात कह रही हैं कि जो है एक जो है फेमिनिस्ट क्रिटिक के विपरीत अगर वो विच फोकस, जो फोकस करता है ऑन हाउ मेन रिप्रेजेंट वीमेन, वो किस तरीके से पुरुषों ने औरतों को महिलाओं को रिप्रेजेंट किया है, उसके विपरीत वो नारीवादी साहित्य की, उसके अध्ययन की और राइटर्स के क्रिएटर की ऑफ लिटरेरी मीनिंग, और उसकी ये बात कर रहे हैं कि उनकी लिटरेरी मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करती हैं वो। आगे देखिए जो इसमें बात आती है कि वो इन सारी चीजों की वो बात करती हैं गायनो-क्रिटिसिज्म वीमेन एज ए राइटर एंड क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी मीनिंग, और ये जो है वीमेन जो है राइटर्स हैं एंड क्रिएटर ऑफ लिटरेरी मीनिंग, उनकी एक अलग लिटरेरी मीनिंग है और वो इसको क्रिएट करती हैं। इट एग्जामिन्स वीमेन्स थीम, ये क्या करता है, इट एग्जामिन्स वीमेन्स थीम, ये एग्जामिन करता है किसकी, वीमेन्स थीम को, उनकी जेंट्स को, किस चीज को, उनके जेंट्स को, स्टाइल को, स्ट्रक्चर्स को विद इन देयर ओन कल्चर कॉन्टेक्स्ट। वो जो है ये कहते हैं इट एग्जामिन्स वीमेन्स थीम्स, जेंट्स, स्टाइल, स्ट्रक्चर विद इन देयर ओन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कि औरतों की इन सारी चीज़ों को, जो उनकी राइटिंग है, जो उनकी थीम्स है, जो उनकी जेंट्स है, जो उनकी स्टाइल है, वो क्या होना चाहिए, विद इन देयर ओन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, शी ट्रेसेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वो ट्रेस करते हैं किसको, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वीमेन्स राइटिंग, वीमेन्स राइटिंग की वो करते हैं थ्रू 3 फेजेस, वो 3 फेजों में वो उसका वर्णन करती हैं। द फेमिनिन फेज बात आई थी, मैंने कहा था कि इसके बारे में बात करेंगे। वो 3 फेजेस में औरतों का वर्णन करती हैं, वो कौन से हैं, द फेमिनिन फेज। दो फेमिनिन फेज है, इन्वॉल्व वीमेन राइटर्स इमिटेटिंग मेल लिटरेरी स्टैंडर्ड टू गेन एक्सेप्टेंस। वो जो है वो एक बात कहते हैं, द फेमिनिन फेज जो होता है वो ये इन्वॉल्व होती हैं वीमेन राइटर्स इमिटेटिंग मेल लिटरेरी स्टैंडर्ड, वो मेल लिटरेरी स्टैंडर्ड को वो इमिटेट करते हैं टू गेन एक्सेप्टेंस, ताकि उनको जो है नकल करते हैं, ताकि जिससे उनको एक एक्सेप्टेंस मिल जाए, अर्थात उनको लोग स्वीकार कर लें। वो एक ये कहते हैं, इसे फेमिनिन फेज उन्होंने कहा है। द फेमिनिस्ट फेज आगे आता है, द फेमिनिस्ट फेज मार्क्ड ओपन प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन एंड एडवोकेसी ऑफ वीमेन्स राइट। और जो फेमिनिस्ट फेज होता है, जो नारीवादी फेज होता है, इसमें क्या होता है कि मार्क्ड ओपन प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट करती हैं अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करती हैं, एंड एडवोकेसी ऑफ वीमेन्स राइट्स, और वकालत करती हैं जो है औरतों के अधिकार का, ये औरतों के अधिकार की वो वकालत करती हैं। द फीमेल फेज आगे आता है, रिप्रेजेंट सेल्फ डिस्कवरी। फीमेल फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट सेल्फ डिस्कवरी, वो सेल्फ डिस्कवरी की वो बात करती हैं, वेयर वीमेन राइट टू एक्सप्लोर देयर ओन आइडेंटिटी, जहां पे
औरतें जो है राइट टू एक्सप्लोर देयर ओन आइडेंटिटी, वो खुद अपनी पहचान उसमें प्रस्तुत करें एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को डालें विदाउट कंपैरिजन टू मेन, आदमियों के से कंपैरिजन ना करें बल्कि वो अपनी जो है सिस्टम को वो प्रस्तुत करती हैं। इसमें शार्लटन emphasized that women's literature reflect shared female experience, वो क्या करती हैं, वो shared female experience, वो फीमेल एक्सपीरियंस को जो है शेयर करती हैं, shaped by social constraint, education and gender role, और वो क्या कहते हैं, कंस्टेंट एजुकेशन एंड जेंडर रोल शेप्ड बाय द सोशल कंस्टेंट, जो सामाजिक कंस्टेंट है उसके बारे में वो लोग ये बात कर रही हैं कि किस तरीके से ये है, कंस्टेंट्स के माने होता है दबाव, ये जो है सोशल कंस्टेंट में ये लिखती हैं, और उनका फिर होता क्या है, सारी चीजें होती हैं, एजुकेशन होती है, जेंडर रोल्स होता है उनका। She also called for the recovery of neglected women, वो उनको भी कॉल करती हैं रिकवरी ऑफ द निगलेक्टेड वीमेन राइटर्स, जो वीमेन राइटर्स निगलेक्ट की गई हैं, एंड द क्रिएशन ऑफ अ फीमेल लिटरेरी कैनन, और जो है लिटरेरी कैनन है उसमें जो है एक क्रिएशन उनका है, उसके बारे में ये शो किया जा रहा है। The essay concludes with a call for feminist critics, जो essay जो है concludes होता है with a call for feminist critics, वो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के बारे में वो बात कर रहा है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स टू बिल्ड थ्योरेटिकल मॉडल्स बेस्ड ऑन वीमेन्स एक्सपीरियंस, वो जो essay जो है वो अंत में समाप्त करते हैं with a call of feminist critics, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को वो कॉल करती हैं, अर्थात उनको उनसे कहती हैं टू बिल्ड थ्योरेटिकल मॉडल्स, वो एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाए बेस्ड ऑन वीमेन्स एक्सपीरियंस, जो महिलाओं के एक्सपीरियंस पे आधारित हो। शार्लटन्स वर्क इस्टेब्लिशेस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, शार्लटन्स के वर्क जो है इस्टेब्लिश स्थापित करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एज ए क्रिएटिव स्कॉलरली एंड ट्रांसफॉर्मेटिव डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों को वो जो है ट्रांसफॉर्मेटिव बदल देने वाला, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि जो वीमेंस का जो सिस्टम है वो एक जो है स्कॉलरली और सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, कर देने वाला होना चाहिए, जो औरतों की क्रिटिसिज्म है और औरतों का जो लिटरेचर है। अगर इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा हिंदी भी मैंने दिया है, इसको आप हिंदी भी देख लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को मैंने दे दिया है हिंदी में, और एक हर पॉइंट के साथ दिया है मैंने उसको, और इसको देखिएगा। फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स है, डिस्कस एलन शार्लटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ गायनोक्रिटिसिज्म एज एक्सप्लेन्ड इन टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, जो इन्होंने इसमें किया है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, उसके बारे में करना है। इसको थोड़ा सा और मैंने क्वेश्चन में डिटेल कर दिया है, इसको आप पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, और एक एक करके एक एक लाइन को बहुत ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द 3 phases ऑफ वीमेंस राइटिंग एज आइडेंटिफाइज बाय एलन शार्लटन, जो 3 phases जो उसमें दिखाया था, फेमिनिस्ट फेज और जो है फेमिनाइन फेज, फेमिनिस्ट फेज और फीमेल फेज, इसका इसमें वर्णन किया गया है, इसको भी आप आराम से देखिएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, ये देखिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टुवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, क्या जो है अर्थ है टुवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है, इसको डिस्कस करना है, उसका एम क्या है उसको डिस्कस करना है, उसका महत्व क्या है उसको डिस्कस करना है। आगे इसको आप स्क्रीनशॉट या जैसे भी आपको सुविधा हो इसको अध्ययन करते रहिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा कि आप इसको कैसे पढ़िएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हाउ डज एलन शार्लटन चैलेंजेस द ट्रेडिशनल लिटरेरी कैनन, किस तरीके से उन्होंने लिटरेरी कैनन को चैलेंज किया है उसके बारे में वो बात करती हैं एलन शार्लटन। एक एक करके आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के मैं जैसे रोक देता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ एलन शार्लटन्स कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इवेल्युएट कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ द एलन शार्लटन्स के कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर, उन्होंने क्या है उसके महत्व का आपको इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप अध्ययन कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
वीडियो था और टॉपिक था जिसको मैंने आपको पढ़ाया। ये विशेष प्रकार से बीए पार्ट 3 के 6th सेमेस्टर में जो अपीयर होने वाले हैं उसका ये पेपर फर्स्ट था। और भी कोर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर संभव हो तो ये अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए भी आप जो है उत्साहित रहिए, पढ़ने के लिए उत्साहित रहिए। इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।